त्योहारों के सीनों पे संगीनों का पहरा है, त्योहारों के सीनों पे संगीनों का पहरा है, अब ईद भी घायल है, मायूस दशहरा है। आप देख रहे हैं TV24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ स्पर्श गुप्ता। आज हम हैं लखनऊ में, जहां पे कुबेर सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं और समाज सेवी भी हैं और सिद्धार्थ पेन फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। तो हम उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा करेंगे। सिद्धार्थ जी, हम आपका TV24 में बहुत बहुत स्वागत धन्यवाद करते हैं आने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आपका प्रश्न ये रहेगा, जो महिलाएं हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपकी क्या कार्य है, आपकी क्या राय है, तो ये जानना चाहते हैं। ठीक है, मेरा कहना ये है पूरे देशवासियों से कि आज 75 वर्ष हमारे देश को स्वतंत्र हुए हो गया और हम बोल रहे हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 75 वर्ष बीतने के बाद भी संसद में जो महिलाओं के चुनाव लड़ने का जो 33% बिल पास होना चाहिए, आज 75 वर्ष बीतने के बाद भी उन महिलाओं का बिल पास नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है। और आप कहते हैं कि हम महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। कैसा सशक्तिकरण ये है? जिस तरह से कि हमारी देश के अंदर महिलाओं को दोयम दर्जे का व्यक्ति माना जा रहा है, किस माने में वो कम है? हर माने में आज देखें तो महिलाएं जो हैं एक ज़मीन से लेकर के आसमान तक छाई हुई हैं। हर जगह का खेल में देखिए आज गोल्ड मेडल ला रही हैं, हर जगह पर उनकी माने उपयोगिता साबित हो रही है कि माने अच्छा कार्य कर रही हैं। तो महिलाओं को समानता का अवसर दिया जाएगा। इसलिए मैं एक कैंपेन चला रहा हूँ कि इनइक्वलिटी कैन नॉट वेट चैलेंज, असमानता अब चुनौती का सामना नहीं कर सकती। जी। दूसरा प्रश्न ये है, महिलाओं की शिक्षा के लिए आपका फाउंडेशन क्या कार्य कर रहा है? हमारा फाउंडेशन ये काम करता है कि जितने भी महिलाएं हैं, हमारा तो कहना है कि महिलाओं को ग्रेजुएट स्तर तक शिक्षा फ्री दिया जाए ताकि उनको सही ढंग से विकास करने का शुभ अवसर प्रदान हो और खेल के क्षेत्र में महिलाओं को पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया जाए। क्योंकि महिलाएं आज देख रहे हैं कि जो राष्ट्रमंडल जो खेल हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा जो अगर गोल्ड मेडल लाई हैं तो हमारे देश की महिलाएं ने लाया है। हमारे जितने भी युवा हैं, जितने हमारे युवा साथी हैं, वो IAS PCS की तैयारियां कर रहे हैं, उनके लिए आपका फाउंडेशन कोई कार्य कर रहा हो या उनके लिए कोई सुझाव आप देना चाहते हो? हमारा सुझाव ये है कि IAS PCS हमारे देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं। IAS में जो भी विद्यार्थी हमारे भाग लेना चाहते हैं या परीक्षा में बैठना चाहते हैं, सबसे पहले मेरा ये सुझाव है कि जितने भी NCERT की बुक्स हैं उनको कक्षा 6 से लेकर के इंटर तक की NCERT बुक का पूरा सामाजिक विषयों का अध्ययन करना पड़ेगा और उसके जनरल साइंस का पूरा अध्ययन करना पड़ेगा और अपनी जो सब्जेक्ट वो पूरा मेन में जो भर रहे हैं उसका गहन अध्ययन करें। उसके लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएं कि हमको इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतना घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तभी जाके वो सफल हो सकते हैं। समाज में हमारे महिलाओं के साथ बहुत ही भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है, तो आपका जो फाउंडेशन है क्या कार्य कर रहा है इसके लिए, जिससे लोगों में समानता की जो है भावना आ सके? अब हम जो है इस 15 अगस्त से हम एक महिला नेशन के नाम से एक चैनल शुरू किया है जिस पर महिलाओं के सशक्तिकरण की ही बात हम डेली उस पर हम डाल रहे हैं कि किस तरह से महिला को प्रशिक्षित किया जाए, महिलाओं को उनको आत्मरक्षा के लिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाए। कहीं पर अगर दो नौजवान जो है उनको साथ छेड़छाड़ करते हैं तो वो अपनी आत्मरक्षा जो है बॉक्सिंग और बॉडी जो उनकी जो फाइटिंग सिस्टम है उससे भी अपनी रक्षा कर सके, ऐसा भी हम लोग प्रशिक्षण करने जा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम एकता पर कुबेर जी आपकी क्या राय है? आपका फाउंडेशन इसके लिए कोई कार्य कर रहा है या आपके कोई सुझाव इसके लिए हो? देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर जो हम लोग इस समय जो काम कर रहे हैं उसमें ये है कि भाईचारे का व्यवहार बनाया जाए। क्योंकि आज से 10 बरस पहले जो हमारे देश में एक गंगा जमुनी तहजीब जो चल रही थी, आज जो है वो गंगा जमुनी तहजीब थोड़ा सिमट गई है। इसके लिए कोई भी त्यौहार आज संगीनों के साए में मनाया जा रहा है। ईद पड़ रही है, मिलिट्री लगा दो, दशहरा पड़ रहा है, मिलिट्री लगा दो। इसलिए एक शायर ने लिखा है कि त्योहारों के सीनों पे संगीनों का पहरा है, त्योहारों के सीनों पे संगीनों का पहरा है,
अब ईद भी घायल है, मायूस दशहरा है। आज हर त्यौहार संगीनों के साए में मनाया जा रहा है। यही त्यौहार था, यही लोग थे और यही देश था जब हिंदू की होली मुसलमान मनाता था और मुसलमान की ताजिया हिंदू अपने कंधे पर लेके चलता था। ये हमारे देश था। लेकिन आज जो 75 वर्ष के अंदर हमारे देश के अंदर अगर किसी चीज़ का विकास हुआ है तो सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांट बांट करके देश के अंदर राजनीति की जा रही है, जिससे हमारे देश का जो भाईचारे का जो व्यवहार है वो खराब होता जा रहा है। इसके लिए हमारा कहनाम है कि अगर भारत एक है, भारत की दो भुजा है तो एक हिंदू की भुजा है, एक मुसलमान की भुजा है। भारत की दो आंखें हैं तो एक हिंदू की आंख है, एक मुसलमान की आंख है। भारत के दो कान हैं तो एक हिंदू का कान, एक मुसलमान का कान है। इसलिए दादू दयाल ने लिखा है मेरे दोस्तों कि दोनों भाई हाथ पग, दोनों भाई कान और दोनों भाई नैन हैं हिंदू मुसलमान। हम सब देखा सोच के दूजा ना ही आन, सबकी एक ही आत्मा क्या हिंदू मुसलमान। इसलिए मैं सभी पूरे भारतवासियों से मैं एक गुजारिश करता हूँ कि अरे मेरे प्यारे भाइयों, भारत की एक भुजा को मत काटो, नहीं तो लूला भारत बन जाएगा। भारत के एक आँख को मत फोड़ो, नहीं तो काना भारत बन जाएगा। अरे मेरे दोस्त, भारत के एक पैर को मत काटो, नहीं तो लंगड़ा भारत बन जाएगा और आने वाली आर्थिक वैश्विक लड़ाई की दौर में भारत पिछड़ जाएगा। तो कुबेर जी, कहीं ना कहीं आपने उत्तर प्रदेश सरकार में भी निशाना साधा है, तो आपका कोई सरकार के लिए संदेश हो जो हम अपने माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकें? हम चाहते हैं कि देश हमारा सुपर पावर, हमारा सोच है कि हमारे देश में चाहे जितना भी आप कुछ कर लीजिए, देश सुपर पावर नहीं बन सकता। सुपर पावर बनने का सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला है। वो फार्मूला ये है कि जिस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एक थे, जिस दिन हमारे देश में हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को सुपर पावर बनने से पहले रोक नहीं सकता। तो जैसा कि अभी हम सभी लोगों ने देखा कि कुबेर जी ने हमें, चाहे नारी सशक्तिकरण के विषय में हो, चाहे महिलाओं की शिक्षा के विषय में हो, और चाहे युवाओं के पीढ़ियों के लिए क्या उनकी चीज़ें हो सकती हैं, अच्छा क्या उनके लिए किया जा सकता है, भविष्य में उनके लिए क्या अच्छा हो सकता है, तो इतने सब विषयों की जानकारी हमें इन्होंने दी। कैमरामैन सर्वजीत सिंह के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।